Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the coordinate of 2 points P and Q are 3, 4 and 5, -2 respectively, find the coordinate of point M if MP equal to MQ. Also area of triangle of MPQ is equal to 10. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज करेंगे हम बच्चों यहाँ पर लेट A point we have to the given x1 comma y1, B point is x2 comma y2 and C point is x3 comma y3. Then area of triangle, then area of triangle ABC is equal to 1 by 2 x1 y2 minus y1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं P के कोऑर्डिनेट हैं 3, 4 एंड सेकंड पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -2। हमें यहाँ पर एक पॉइंट के M के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट M के जो कोऑर्डिनेट है वो हम ले लेते हैं x, y। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक तो हमें यहाँ पे गिवन है एम पी इक्वल टू एम क्यू, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एम पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम क्यू स्क्वायर। एम हमारे पास एक्स कोमा वाई है और ये पी क्या है 3, 4, तो ये आएगा हमारे पास क्या x-3 का होल स्क्वायर और y2 -y1 सो y-4 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर m और q के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो यह आएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, है ना। हमने रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा x² -6x + 9, ये बनेगा y² -8y + 16 इक्वल टू यहाँ से आएगा x² माइनस का tan x प्लस कितना हो जाएगा ये 25, ये हो जाएगा y² + 4y + 4। तो यहाँ पे x² y² x² तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो tan x है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ -6 है, तो ये आ जाएगा tan x - 6x कितना बनेगा 4x। यहाँ पे है -8y और यहाँ पर है प्लस का 4y, इस तरफ ही आएगा तो -8y माइनस का 4y माइनस का कितना हो जाएगा 12y, और यहाँ पर 9 + 16 कितना हो गया 25, तो 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इधर इक्वल टू में कितना बचेगा 4। अब यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन लें तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 3y = 1। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे सेकेंड हमें क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MPQ। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल MPQ कितना दिया हुआ है 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MPQ कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से 1/2 ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 x1। तो यहाँ पर जो x1 MPQ है तो x1, y1 को तो हम x, y ले रहे हैं, x2, y2 3, 4 हो जाएगा और x3, y3 5, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास, फिर आएगा y2 - y3, तो ये हो जाएगा y2 कितना है 4 और y3 कितना है -2, तो ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2। फिर यहाँ पे आएगा प्लस हमारे पास x2 कितना हो गया 3, तो यहाँ से आएगा 3 और इसके साथ क्या आएगा x2 के साथ यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया क्या हमारे पास y2 - y3 y3 - y1 आएगा, तो y3 हमारे पास कितना है -2, है ना, और y1 कितना है 4, तो ये आएगा -2 और -4। फिर यहाँ पे x3 आएगा, x3 कितना है 5, तो ये हो जाएगा +5
और x3 हमारे पास x3 के साथ आएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 4 और ये है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 और ये इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से एक सेकेंड ये हमने यहाँ पर y3 हम y1 हमारे पास y ये है y है ना। तो यहाँ पर हमने किया था x2 के साथ किया था y3 माइनस ये था y3 माइनस y1 आएगा ना x3 के x2 के साथ। तो ये बच्चों यहाँ पर y माइनस है ना, और y1 हमारे पास 4 है, तो ये y माइनस 4 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास कितना है, y1 है 4 और y2 है 2, तो ये 4 + 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y माइनस 4 आएगा है ना। ठीक है, और इसके साथ आएगा आया था हमारे पास कितना, ये तो 4 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y2 माइनस y3 आया था है ना। तो y2 4 था और ये 2 और फिर y3 है ना, तो y2 माइनस y3 है ना, और फिर हमारे पास आया था y3 माइनस y1, तो y3 हमारे पास -2 है, तो ये -2 आएगा बच्चों। y3 हमारे पास -2 है ना, तो ये -2 आएगा, और फिर यहाँ -y आएगा, ये y3 माइनस, और ये y1 माइनस y2 है, तो ये y1 हमारा जो है y है, और y2 हमारे पास 4 है, तो ये y माइनस 4 आएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको है ना। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 4 + 2, तो ये आएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 6x। यहाँ से ये आ रहा है -2 -6 -3y, और ये आएगा +5y और -20 = 10। अब इसमें से देखें यहाँ से, तो -3y + 5y, तो ये हो गया 1/2। यहाँ से क्या आ रहा है 6x, और यहाँ से आएगा हमारे पास -3y + 5y, सो प्लस का 2y, और -6 -20 आ रहा है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा -26 = 10। इसमें से 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मोड को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना 3x + y -13, मोड को हटाएंगे तो क्या आएगा +-10। अब यहाँ से अगर हम +10 लेते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा 3x + y, ये आ जाएगा 13 इस तरफ जाएगा, तो 10 + 13 = 23 आएगा। और अगर हम -10 लेते हैं तो ये 13 - 10 3 आएगा, मतलब हमारे पास आएगा 3x + y = 3। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ पर ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, और इक्वेशन 3 ले ले, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक बार तो क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, और एक बार 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिल रहे हैं है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - 3y = 1 है, x - 3y = 1 है, और ये है 3x + y = 23 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इस पूरे रिजल्ट को है ना, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से है ना, और सेपरेट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से 3 से करेंगे 3x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -9y और ये माइनस का y, तो कितना हो जाएगा ये -10y है ना। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 - 23, तो कितना आएगा ये -20 आएगा है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो y = कितना आ रहा है हमारे पास, y = आ रहा है 2। ठीक है, और y = 2 को पुट कर देते हैं यहाँ पे, y = 2 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो तो 2 3 जा कितना हो गया 6 है ना। तो x = कितना हो जाएगा, x - 6 = 1, तो x = आएगा 7। तो 8 पॉइंट तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे
एम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बन रहे हैं हमारे पास 7,2, ठीक है। और सेकंड में देखो यहाँ पे हम जो है अब कंसे सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे किसको, इक्वेशन 1 को और 3 को। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 जो है वो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और सेपरेट कर देंगे इक्वेशन 3 में से। तो यहाँ पे 3x माइनस 3x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वही माइनस का कितना बनेगा 9y, और ये माइनस का y तो कितना हो जाएगा माइनस का 10y, ठीक है। और ये देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 आएगा, और 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। और y इक्वल टू 0 को अगर हम पुट करते हैं किसमें, इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इस वाले केस में जो m के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ रहे हैं हमारे पास 1,0। तो हमारे पास m के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बच्चों क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे 7,2 एंड 1,0। तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।